हेलो दोस्तों। आज की जो मुझे कहानी भेजी है वो यूपी के मुजफ्फरनगर के पास एक गांव से है। उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसके गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, जो जब भी सोता था तो उसे कोई व्यक्ति आवाज़ देता था, लेकिन वह उसकी आवाज़ का कोई रिप्लाई नहीं देता था। लेकिन एक दिन जब वह दोपहर में सो रहा था तो उसने हाँ में जवाब दे दिया। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा कि वह व्यक्ति उसे एक रथ में बैठाकर अपने साथ ले जा रहा है। लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा को पार करके जाने लगा तो उसने सीमा से कुछ पहले ही उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने रथ से उतार दिया और वह खुद रथ लेकर सीमा के पार चला गया। और सीमा के पार जाते ही उस व्यक्ति ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने पास बुलाया कि अब आ जाओ और मेरे साथ रथ में बैठ जाओ। लेकिन जैसे ही वह सीमा को पार करने के लिए जा रहा था, उसने सामने अपने एक पीपल का पेड़ पाया। उस पीपल के पेड़ को उसने देखकर प्रणाम किया और वहाँ उससे पार करने लगा। लेकिन तभी उस पीपल के पेड़ से एक बहुत सुंदर व्यक्ति आया और उस सुंदर व्यक्ति ने उसे रोक लिया। तभी उस बुजुर्ग व्यक्ति की आंख खुल गई और उसने देखा कि उसके परिजन उसके चारों ओर बैठे हुए थे और रो रहे थे और 2-3 डॉक्टर भी वहाँ मौजूद थे। उसने यह बात गांव के ही एक सिद्ध पंडित को बताई। तो पंडित जी ने बताया कि उस पीपल के पेड़ में एक देवता था जिसने तुम्हारी जान बचाई, और वह व्यक्ति एक प्रेत था जो तुम्हारी बलि देना चाहता था। तुम्हारी पत्नी रोज उस पीपल के पेड़ की पूजा किया करती थी। उस पीपल के पेड़ ने ही तुम्हारी जान बचाई। अगर वह पीपल का पेड़ ना होता तो तुम्हारी जान ना बच पाती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर पीपल का पेड़ ना होता तो क्या वास्तव में उस व्यक्ति की जान ना बच पाती? अगली कहानी जो मैं भेजी है वो सुधीर जी ने हिमाचल से भेजी है। ये घटना उनके साथ घटी थी। उन्होंने बताया कि जब वे 8th क्लास में थे तब वो एक दिन अपने कॉलेज के प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते खेलते अचानक गेंद कॉलेज की लाइब्रेरी की खिड़की को तोड़कर अंदर चली गई थी। कॉलेज के स्टाफ और स्टूडेंट्स का मानना था कि ये लाइब्रेरी हॉन्टेड है, इसलिए उसमें कोई जाना पसंद नहीं करता था। लेकिन सुधीर जी ने का मानना था कि उसमें कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने वहाँ जाने का निश्चय किया। वे उस लाइब्रेरी में रात को करीब 6 बजे एक टॉर्च को लेकर उस बॉल को सर्च करने के लिए गए। बॉल को ढूंढते ढूंढते उन्हें गेंद तो मिल गई, लेकिन साथ साथ उनको वहाँ पर कुछ किताबें मिली। तो उन्होंने निश्चय किया कि वे एक किताब को पढ़ेंगे। उन्होंने उनमें से एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते वे उस किताब में इतने खो गए कि उन्हें यह नहीं पता चला कि समय कितना हो गया है। उनको पढ़ते पढ़ते रात हो गई थी। रात को अचानक उस लाइब्रेरी में रखा सामान हिलने लगा, जैसे कुर्सियाँ, मेज आदि सभी वहाँ पर हिलने लगी। तभी अचानक वहाँ पर एक सफ़ेद परछाई प्रकट हुई और वह सफ़ेद परछाई देखते ही देखते एक लड़की में बदल गई। सुधीर जी उस परछाई को देखकर डर गए। उस लड़की ने कहा कि वह उसे जान से मार देगी। तो सुधीर जी ने कहा कि आप मुझे क्यों मारना चाहती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो लड़की ने कहा कि मैंने कसम खाई थी अगर कोई मुझे मुक्ति नहीं दिलाएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगी। तो सुधीर जी ने कहा कि वो मैं कैसे दिला सकता हूँ, मुझे बताइए, मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। तो लड़की ने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह एक 12th क्लास की स्टूडेंट थी और मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। एक दिन लाइब्रेरी में जब वह पढ़ रही थी तो उसके सीनियर ने बिजली का तार उस की कुर्सी पर बांधा हुआ था, जिसके कारण उससे करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। और उस लाइब्रेरी के ही एक चपरासी, जो कि उन लड़कों में से ही एक का पिता था, उन सब ने मिलकर उसकी लाश को एक लाइब्रेरी के एक अलमारी में बंद कर दिया, जो एक स्टोर से जुड़ी हुई थी। उस स्टोर में कोई आता जाता नहीं था, तो इसकी लाश वहीं पर ही पड़ी रही और अंतिम संस्कार ना होने के कारण उसकी आत्मा वहाँ भटकती रही। तब सुधीर जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करा दूंगा, लेकिन मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तब आत्मा ने कहा ठीक है, सुबह तक अगर तुमने मेरा अंतिम संस्कार नहीं कराया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। सुबह होते ही उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और बुलाकर उस अलमारी को खुलवाया। उस अलमारी में उसकी केवल हड्डियाँ ही थी। उन हड्डियों को निकाल कर उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कराया।
तब जाकर सुधीर जी की जान बची। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी ये दोनों कहानियाँ? अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।